हेलो एवरीवन। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज इस वीडियो में हम अपने 70th बीपीएससी रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे। शायद आप लोगों को रिजल्ट अब तक पता लग गया होगा, पर रिजल्ट से ज़्यादा ज़रूरी इस रिजल्ट के पीछे की जर्नी के बारे में बताएंगे। सक्सेस अगर आप देख पा रहे हैं तो उस सक्सेस के पीछे के फेलियर्स के बारे में बताएंगे कि अगर आप भी इस प्रोसेस में किसी भी मोड़ पे हैं, आप भी सेम टनल पे कहीं वॉक कर रहे हैं, तो आपको ये भरोसा हो कि आपके साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। रादर ये सेम प्रोसेस है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। इसी प्रोसेस से हम भी गुजरे। फेलियर्स के बाद, मल्टीपल फेलियर्स आई वुड से के बाद हमें एक सक्सेस मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको ये बता पाएं कि ये जर्नी कैसी रही, ताकि जब आप उसको सुने तो आपको भी लगे कि यार मेरे साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है और देर इज इवेंचुअली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अगर हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहें तो। ये जर्नी ऑब्वियसली लंबी रही है। प्रीलिम्स 2024 में हुआ, मेंस 2025 में हुआ, इंटरव्यू 2026 में हुआ। ऑलमोस्ट आपके 3 साल ये पूरा प्रोसेस जो है लेकर के चला जाता है। और अगर आप मतलब आप अपने, जो भी हम लोग जिस एज में देते हैं, 25 से 35 साल की एज में अगर कोई दे रहा है तो एक बहुत सिग्निफिकेंट होता है उसका ये साल। और अगर आपको बाद में पता चलता है कि जो आप डिजायर्ड आप चाहते थे इस पूरे प्रोसेस से, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो इवेंचुअली हमारा दिल दुखता है। पर ये जर्नी 2024 से के बाद की नहीं है, इससे काफी पहले की है। अगर आप देखें तो जो भी हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम सबका एक ही सपना होता है, द आईआईटी ड्रीम। मेरा आईआईटी में ऑलमोस्ट 9000 समथिंग रैंक आया था और उस साल अनरिजर्व्ड में 7000 पे समथिंग बंद हो गया था, तो आई कुडेंट गेट इनटू आईआईटी। तो हम दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन लिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी। वहां पर आप देखेंगे तो ये हमको पर्सनली बिलीव करते हैं हम इस बात को कि लाइफ गिव्स यू मल्टीपल, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एटलीस्ट एट द एज ऑफ 35 आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप कहीं एक जगह, अगर हम आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, मान लेते हैं कि जो हमें मेहनत में कमी रह गई, तो हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अब ये है कि आप जब जाग जाते हैं, जब जागो तभी सवेरा। फिर हमारे कॉलेज के बाद मैं एक एमएनसी में ज्वाइन करता हूँ, वहाँ हम 6 महीने काम करते हैं। उसके बाद एक गेट करके एग्जाम होता है, वो देते हैं। उससे हम महारत्ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडरटेकिंग में ज्वाइन करते हैं। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम ऑलमोस्ट 22 साल से जॉब कर रहे हैं। तो और मेरी जो पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है ना, वो जॉब स्टार्ट करने के बाद हुई है। तो और जो जॉब भी है मेरा, ऑलमोस्ट 12 आवर्स और इवन मोर एट टाइम्स ले लेता है। तो इट इज वॉज अ वेरी डिमांडिंग जॉब। तो हम मेरे पास हार्डली 3 4 5 घंटे पर डे के हिसाब से बचते हैं, और वीक में एक छुट्टी रहेगी, वो आपके पास रहेगी। उसमें भी अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो आपको बुला लिया जाएगा। तो अगर हम इसके पहले की बात करें, जैसे मतलब अभी तो 70th बीपीएससी में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, अब फाइनल रिजल्ट आ गया। पर उससे पहले भी आप देखेंगे तो जितने भी मेरे ये रहे हैं, मतलब जो मेरे प्रीलिम्स रहे हैं, उसमें हम बहुत कंसिडरेबली और बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन से, 13-13 मार्क्स के मार्जिन से इसको फेल किए हैं। और वर्स्ट पार्ट क्या होता था कि हमको इवन ये नहीं पता होता था, कि हमको ये इवन ये नहीं पता है कि क्यों नहीं निकला एग्जाम। सबसे अच्छी बात तो ये होती है ना कि मान लेते हैं हम एग्जाम दे करके आए, बाहर आए, नहीं निकला, तो आई हैव अ क्लियर आइडिया कि हम एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है मेरा। हमको ये भी क्लियर नहीं रहता था कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। विथ टाइम, धीरे धीरे देखिए, एक एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा चाइनीज फिलोसफी है जिसमें कहते हैं ना कि विजडम लर्न करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है बाय रिफ्लेक्शन, जिसमें आप दूसरों को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, ये सबसे नोबलेस्ट होता है। दूसरा होता है इमिटेशन, कि एग्जैक्ट कॉपी कर लेना। रिफ्लेक्शन में तो आप देखें कि बीपीएससी भाई आपको ये बात बताया, आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे किए, काम आपका हो गया। इमिटेशन में क्या होता है कि एग्जैक्ट आप करते हैं, जो बोला गया सेम करना। शायद रिजल्ट इसमें थोड़ा कम आता है रिफ्लेक्शन से, बट ये सबसे आसान होता है। और थर्ड होता है बाय एक्सपीरियंस, विच इज द बिटरेस्ट। ये मेरे साथ था। ये जो मेरी पूरी जर्नी रही है, जिसमें कि हम मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, इट वॉज बिकॉज हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें। और ये हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों के साथ हो। इसीलिए इस चैनल का पूरा पर्पस ही यही है। ये जो बीपीएससी भाई है, ये भाई वर्ड डिनोट ही यही करता है। ये भाई वर्ड डिनोट ही यही करता है कि माई एक्सपीरियंसेस, जो कि हम मतलब थ्रू आउट जो भी हम बिटर एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, उसको हम आपके सामने ला करके दे पाए, जिसको या तो आप इमिटेट करें, या तो आप उसके ऊपर अपना मतलब रिफ्लेक्ट कर सकें, और आप आगे सक्सीड कर पाए। प्रीलिम्स 13 मार्क्स से फेल होना एक अच्छा सिग्निफिकेंट मार्जिन है।
कंसीडरिंग कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यू हैव डन योर जो आपका हार्डवर्क था वो सब करने के बाद फिर बारी आती है मेंस की। मेंस मेरा इतना अच्छा गया था कि मतलब आई स्टॉप्ड प्रिपरेशन उसके बाद, कि हमको लगा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। इवन अगर आपको मैं बताऊं तो GS2 में मेरा उस साल 160 प्लस मार्क्स आया था। 160 प्लस मार्क्स इज वेरी 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 रेयर इन GS2, आता ही नहीं है लोगों का। GS1 में तो फिर भी आ जाता है, मगर कुछ गलतियां रही जिसके चलते मेरा मेंस ही क्लियर नहीं हो पाया। और ये विथ टाइम इतने रिपीटेड फेलियर्स, उनसे सीखना बार बार, तो एक क्लैरिटी आई मेरे पास। और ऐसा नहीं है कि ये क्लैरिटी जो आई ना, दिस क्लैरिटी केम एट अ कॉस्ट। न्यूमरस कोर्सेज में एनरोल होना। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको इन कोर्सेज से कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं, बोथ। हमको कुछ कोर्सेज से फायदा भी हुआ, कुछ कोर्सेज से हमको लॉस भी हुआ, कुछ कोर्सेज हम लिए पर कभी देखे ही नहीं। तो थ्रू आउट इस जर्नी में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आप लोग, बहुत लोगों को लगता होगा ना कि आप जॉब भी करते हैं, साथ में प्रिपेयर भी खुद का कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब भी करते हैं, तो इसका केवल एक तरीका है कि आप टाइम मिनिमम वेस्ट करना। कि एवरी मतलब कि अभी तो ठीक है, अब हम प्रिपरेशन के फेज से बाहर निकल चुके हैं, पर जब हम प्रिपरेशन के फेज में रहा करते थे, अभी के आप 1 साल पहले देखिए, तो आई यूज टू हैव, मतलब हमको अपने एक एक घंटे का हिसाब पता होता था। आप अभी के टाइम पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो मेरा बजट का वीडियो देख रहे हैं, बजट का वीडियो जो ऑलमोस्ट 25,000 से अधिक लोग देख चुके हैं, ये हम एयरपोर्ट पे बनाए हैं। जो आप मेरा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो देख रहे हैं 2 घंटे का, वो हम एयरपोर्ट पे बनाए हैं। तो हमको जहां 4-5 घंटे का समय मिलता है, अपना फटाक से लैपटॉप निकाले, एक कॉफी पकड़े हाथ में, काम करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से जब आप टाइम को चुराते हैं ना, तो आपके पास बाकी लोगों से थोड़ा बेटर आपके पास एक समय का विंडो रहता है जिसमें आप ज्यादा काम कर सकते हैं। ये जर्नी जो बीपीएससी भाई की रही है, आप ये वीडियो देखिए, ये जो वीडियो, ये हम एक वीडियो का स्क्रीनशॉट डाले हैं, ये 70th बीपीएससी के पहले का है। ये 70th बीपीएससी के प्रीलिम्स के पहले का है, या फिर हम बोले तो ये आपका अगस्त ऑफ 2024 का है। उस समय हम ये चैनल स्टार्ट किए थे बीपीएससी भाई, पर ये पहला वीडियो हम कभी अपलोड ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको हमको प्रिपेयर करते करते हमको ये बात समझ में आ गया था कि यार, आई हैव डिकोडेड दिस एग्जाम। अब हमको इस एग्जाम में उस लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल हम चाहते थे कि एक वैलिडेशन रहे मेरे पास, कि हम एक बार वैलिडेट कर लें अपने इस एफर्ट्स को, ताकि हम कहीं पे किसी को मिसगाइड ना करें। क्योंकि हम ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि इफ समवन, मतलब अगर कोई उस जर्नी को जी चुका है ना, और वो उस जर्नी से एक हार्ड तरीके से सीखा है मेरी तरह से, कि ऐसा नहीं कि मतलब कि हार मतलब हारा जीता इस टाइप से, तो वो आपको बेटर गाइड कर पाएगा। हम ये इस वीडियो को कभी अपलोड ही नहीं किए। जब रिजल्ट आया, 23 मार्क्स मेरे कट ऑफ से ऊपर आए अनरिजर्व्ड मेल में, तब हमको समझ में आया कि चलो ठीक है, अब हम इस एग्जाम को अच्छे से डिकोड कर चुके हैं, अब हम आपको कुछ सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि टीचिंग यूट्यूब जो मतलब अभी आप देख रहे हैं ना कि यूट्यूब के टीचर्स वाला, नहीं, ऑफलाइन भी जब चलता था तो टीचिंग हैज बीन माय फोर्टे सिंस डे वन। इसके पहले हम गेट के लिए भी, एक सेकंड, इसके पहले हम गेट के लिए भी एस्पिरेंट्स को गाइड करते आए हैं। अब हम उस फेज से बाहर निकल गए, तो अब हम बीपीएससी के लिए कर रहे हैं। और इवन इन माय कॉलेज टाइम, आप लोगों को आप सबके पास एक वैसा दोस्त होता होगा ना, जिसके पास आप एग्जाम के पहले एक रात अप्रोच करते हैं कि भाई एकदम बचा दे। तो आई यूज टू बी दैट वन गाय। तो टीचिंग हमको शुरू से ही पसंद था। अब ऑनलाइन मोड आ गया है, ऑफलाइन मोड में भी हमको ये मतलब हम इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। बात रही मेंस की, तो मेंस में अच्छा रहा, पर कुछ गलतियां हो गई। डीआई को अंडर एस्टिमेट कर दिए कि बीइंग एन इंजीनियर मेरे लिए आसान रहेगा, सो हम फिर उसको में फ्लंक कर गए। 70th सीसी का मेंस का रिजल्ट आता है, अपने हिसाब से हम सारा प्रैक्टिस जितना हम कर सकते थे, जो वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से 4-5 घंटे हम पर डे के हिसाब से दे करके अपना तैयारी किए। हम सीसी और सीडीपीओ दोनों का फॉर्म भरे थे, दोनों का प्रीलिम्स का कट ऑफ पास हुआ। इसका 90 कुछ समथिंग कट ऑफ था, इसका 100 समथिंग कट ऑफ था, मेरा 114 कुछ आया था। दोनों क्लियर हुआ। पर हम सीडीपीओ का इंटरव्यू में अपीयर नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमको मतलब हम जो करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में काम करते थे, तो मेरा कन्विक्शन था कि दिस जॉब इज बेटर देन सीडीपीओ। तो हम नहीं चाहते थे कि अपीयर करके किसी का सीट खराब करें। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट अगर हम अपीयर करते तो मेरा एग्जाम निकल जाता, बट देयर वेर चांसेस 50-50, येस और नो, सैंपल स्पेस। तो हम इस सीडीपीओ का इंटरव्यू नहीं दिए इसी के चलते, ताकि हम नहीं चाहते थे कि हम ये मतलब कि हम किसी चीज को अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम सीट खराब करें। रही बात इंटरव्यू की, मेंस क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू का तैयारी आता है। मेरे ऐसा आदमी जो कि इंट्रोवर्ट रहा है थ्रू आउट लाइफ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मतलब
जब हम मतलब इन मॉक इंटरव्यूज में जब हम एकदम स्ट्रेस में रहते हैं ना, हम नाम बताने, मान लो मतलब गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं, माय नेम इज, और मेरे कॉलेज का नाम निकल जा रहा है, दिस इज द लेवल ऑफ नर्वसनेस आई हैड इन पब्लिक स्पीकिंग। हम ढंग से नाम नहीं बोल पा रहे हैं, इतना धक धक कर रहा है, लग रहा है कि छाती फाड़ के निकल जाएगा कलेजा। बट स्टिल एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी फिक्स्ड। अगर आप चाहते हैं, इफ यू ट्रूली वांट टू फिक्स एनीथिंग, एवरीथिंग कैन बी फिक्स्ड। अपना काम करके फिर बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, द ओनली वे। अपने हिसाब से जितना प्रैक्टिस कर सकते थे, जितना समय हमको मिला था, उसमें प्रैक्टिस करते हैं। और इस ग्रुप के लिए तो हम राहुल सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो एक क्लोज ग्रुप बना के दिए थे जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाते थे। 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज दिए, हम ध्यान नहीं है कुछ लिए 7, लेकिन 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। बीसीडब्ल्यू में दिए, एडुटेरिया में 2 मॉक इंटरव्यू दिए, मैक्सिमम दिए ताकि एटलीस्ट मुंह खुल पाए, बोल पाए, जो गलतियां हो पाए मैक्सिमम यही कर लें। आप देखिएगा, आप बोलेंगे तो हम इन मॉक इंटरव्यूज को अपलोड भी कर देंगे, आपको खुद देखने को मिलेगा कि कभी ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, कभी कर रहा है तो सर 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 निकल रहा है, XYZ न्यूमरस मिस्टेक्स, स्टिल अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा गलती करेंगे तो शायद चांसेस है कि उतना हम सीख पाएंगे। एंड फाइनली द डी डे, जो मेरा पहला प्रेफरेंस था, पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस सेवा, प्रायोरिटी नंबर 1। सेकेंड था बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और थर्ड था डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। आप खुद देख पा रहे होंगे कि 2 यूनिफॉर्म लेवल ऑफ जॉब्स ऊपर डाला गया था। क्यों? आगे बात करेंगे उसके बारे में। और आज की जब बात करें हम, जब कल रिजल्ट आया है, तो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 162। बिहार पुलिस सर्विसेज में मेरा आप 23rd रैंक देखेंगे, जिसमें कि हमको शशि कुमार 162 रैंक मेल 01 अनरिजर्व कैटेगरी में बिहार पुलिस सर्विसेज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर मेरा चयन होता है। और अगर बात की जाए ना कि हाउ डू आई फील, हमको फील कैसा हो रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा, तो सबसे प्राइमरी फीलिंग तो है फीलिंग ऑफ रिलीव्ड, कि अब हमको आगे प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, और ये जो मेरा पूरा प्रिपरेशन जर्नी था वो सार्थक हो गया। ऑल दोज हार्ड वर्क्स, ऑल दोज ईयर्स, ऑलमोस्ट 4-5 साल लग गया मेरा इस एग्जाम में। दूसरा, जो द वर्दी ड्रीम था, आप इसमें भी देखेंगे ना, तो हम केवल 10 प्रेफरेंस भरे थे, मतलब टोटल 10 प्रेफरेंस ही भरना था, मतलब 10 प्रेफरेंस भरे थे। उसके आगे फिर हम आई वुड हैव नॉट जॉइंड दिस सर्विसेज, हम अपने एग्जिस्टिंग जॉब में ही कंटिन्यू करते। यहाँ द वर्दी ड्रीम मेरा जो था वो मेरा फुलफिल हो गया। तीसरा, जो मेरा हार्ड वर्क रहा, जिस डायरेक्शन में मेरा, वो मुझे वैलिडेटेड फील हो रहा है, तो वो हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है। फैमिली हैज अ रीजन टू बी प्राउड ऑफ। वन मोर रीजन आई वुड रादर से, कुछ एंग्जाइटी भी है कि एक वेल सेटल्ड जॉब को छोड़ करके जाना है, नए चैलेंजेस रहेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस शायद थोड़ा और बिगड़ जाएगा, बट आई एम एक्साइटेड ऑल्सो कि आगे जो होगा देखा जाएगा, सीखेंगे, एक नया दुनिया स्टार्ट होगा। दूसरी रही बात कि आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ रहे थे कि वाई बिहार पुलिस सर्विसेज, उसका जो सबसे प्राइमरी रीजन बताते हैं कि हम बचपन से, आप देखिएगा ना कि कोई भी आदमी, मतलब कोई भी डिस्ट्रेस्ड आदमी है, कोई भी आदमी दर्द में है, कोई भी आदमी ट्रेजेडी में है, तो उसके वो केवल 2 ही लोगों के पास उसको जाना होता है, या तो वो डॉक्टर के पास जाएगा या तो पुलिस के पास जाएगा। आप खुद एक बार सोचिए, एनी डिस्ट्रेस्ड पर्सन, कोई भी हैरान परेशान आदमी या तो डॉक्टर के पास जाता है या तो पुलिस के पास जाता है। डॉक्टर हमारे हाथ से जा चुका था तो हम पुलिस के ऊपर चले गए, दिस इज द ओनली लेफ्ट। और हमको एक्चुअल में लगता है कि जो सेटिस्फैक्शन यहाँ हमको मिल पाएगा, वो शायद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अगर एसडीसी वगैरह कुछ बना दिया जाता तो हमको वो नहीं मिल पाता। एनीवेज, हम ये मतलब आई पर्सनली बिलीव दैट 1 से 27 पोस्ट में ईच एंड एवरी पोस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर मतलब कहते हैं ना कि राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि इट इज नॉट द चेयर बट द पर्सन हु सिट्स ऑन दैट चेयर विच मेक्स दैट पोजीशन वर्थलेस और वर्थफुल। तो ये पीपल पे डिपेंड करता है कि वो, अगर एक आदमी गन्ना पदाधिकारी में भी कुछ बढ़िया काम कर सकता है, कोई एथेनॉल रिवॉल्यूशन ला सकता है, तो हम ये डिमीन नहीं कर रहे हैं किसी सर्विस को, पर मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन, जो मेरा टेम्परामेंट है, जिस तरह का मेरा आउटलुक है लाइफ को लेकर के, हमको ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस सर्विसेज में आप बेटर कर पाएंगे। और इसके साथ रिमाइंडर टू माई सेल्फ, और ये हम आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए भी है, कि टू बी ग्राउंडेड, बिकॉज हम लोग मतलब लाइफ के पास इतने इनफाइनाइट वेज है ना, द यूनिवर्स, सृष्टि के पास उनके खुद के डिवाइन वेज हैं, उनकी खुद की डिवाइन टाइमिंग है।
ये आपको कभी भी हम्बल कर सकती है या फिर ये कभी भी आपको लिबरेट कर सकती है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, और जो आपके हाथ में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ये हम चाहते हैं कि आप लोग लेके जाएं इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में आप जो कहते हैं अब आप बताइएगा आपको क्या सही लगता है, आगे क्या करना चाहिए इस तरीके से। अगर आप कहेंगे तो हम अपने मॉक इंटरव्यूज भी कुछ अपलोड कर देंगे ताकि आप खुद देख पाएं और आपको खुद फील हो यार कि ये तो हमारी तरह ही है, ये तो हमसे ज्यादा गलती कर रहा है, ताकि आपको खुद लगे कि जो ड्रीम है आपकी, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना उसे बना दिया जाता है। ठीक है? और थ्रू आउट हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं फॉर द सपोर्ट, फॉर द लव, फॉर द अफेक्शन, फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द गुड विशेस। इतने मैसेजेस हमको आए कि दिस विंस फील लाइक पर्सनल विन, और हमको जेन्युइनली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू हैव, या फिर आई वुड नॉट से दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये सब अलमाइटी का ही दिया हुआ है, ऑलमाइटी का ही दिया हुआ है, भगवान का ही है कि हमको इतना बढ़िया एक कम्युनिटी बिल्ड करने का मौका मिला। और हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आगे और बेहतर तरीके से मेहनत करके आपके लिए और बेहतर चीजें लेकर के आएंगे, विद द सेम ऑनेस्टी, विद द सेम ट्रूथफुलनेस। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।